किसी की गलतियों को देख करके बहुत क्रोध में भी मत रहिए, क्योंकि क्रोध करना भी एक बहुत बड़ी गलती है और ज़्यादा क्रोध करने से बीपी हाई हो जाता है और बीपी हाई होने से क्रोध और हाई हो जाता है। ज़्यादा क्रोध करने से शांति जलकर भस्म हो जाती है। छोटा सा घर है, छोटा सा परिवार है, बड़ी सी गुस्सा है, बड़ा सा क्रोध है। घर में कलह कलेश मत कीजिए। छोटे से घर में बड़ा सा स्वर्ग पैदा कीजिए, छोटे से घर में बड़ा सा सुख पैदा कीजिए, छोटे से घर में बड़ा सा आनंद पैदा कीजिए। और याद रखना, जिसके घर में सुख और आनंद और शांति पैदा हो जाती है वो घर भी एक दिन बड़ा हो जाता, वो छोटा रह ही नहीं सकता। बड़ा घर बनाऊंगा ऐसी बड़ी प्रतिज्ञा लीजिए, अच्छी गाड़ी लाऊंगा ऐसा संकल्प लीजिए। और इससे बहुत बड़ा फायदा, यदि तुम संकल्प ले लो कि अच्छा घर बनाऊंगा, तो तुम पान पुड़िया गुटखा खाना फिर बंद करोगे। जब तुम्हारे सामने कोई टाइगर नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है, कमाते हो, पुड़िया खाते हो, दारू पीते हो, बर्बाद करते हो, तुम मन में ठान लो कि बेटी का विवाह करूंगा तो कार दूंगा दहेज में। बेटी को सामान मत दो विवाह में। ये बर्तन, ये थाली, कटोरी, गिलास, चम्मच, भगोना, ये डबल बेड, कपड़ा धोने की मशीन, फ्रिज, ये सब मत दो। ये देखो बेटी जहाँ जा रही वहाँ कमरा है रहने का कि नहीं है। अगर कमरा नहीं है तो बेटी की ससुराल में दूसरी तीसरी मंजिल पर 2 कमरे, लेट बाथ, किचन बनवा दीजिए। बिना बेड के फर्श पर बिछा कर 1 साल रह लेगी वो ठीक है, लेकिन जिस बेटी का कमरा अलग हो गया, किचन और बाथरूम अलग हो गया, उसके ससुराल की आधी खटपट तो खत्म हो जाती है। लेकिन माँ बाप को भी ज्ञान नहीं है। मैं जितने माँ बाप देखता हूँ सब बर्तन देते हैं, कपड़ा देते हैं, फ्रिज देते हैं, सोफा सेट देते हैं। एक परंपरा चल पड़ी है, सब एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। और जब इतना सामान, और उधर ससुराल वाला जो तुम्हारा समधी है उसके पास भी बुद्धि नहीं है, क्योंकि समधी कहाँ रहेगी बुद्धि। और समधिन तो हालत खराब है, बिना बुद्धि की है, खोपड़ी है खाली। ये सामान मना कर दो कि सामान नहीं चाहिए। 5 लाख समधी लगा दे और 5 लाख तुम लगा दो, 10 लाख में 7-8 कमरे का मकान बन जाए और उसी में जा कर के तुम्हारी बेटी आराम से रहे। बूढ़ी सासू भी रहेगी, खुश हो जाएगी और वो 100 साल मकान चलेगा। ये फ्रिज और कपड़ा धोने की मशीन उठाने धरने में ही 2-4 साल में टूट टाट के ढकना पकना अलग हो जाता है। क्या मतलब उससे। बेटी को भी मैं कहूँगा, ये सामान का भी लालच मत करिए, कमरे का भी लालच मत करिए। अगर तुमको मायके से कुछ लेना है, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त करिए। और सुखी रहना है जिंदगी भर तो माता पिता से अच्छे संस्कार प्राप्त करिए। और शांति से जिंदगी जीना है तो सत्संग से जुड़ जाइए और गुरु की भक्ति कीजिए। और मायके से जब जाइए अपनी ससुराल को तो गुरु की भक्ति और सत्संग के संस्कार लेकर के पहुँचिए, तो अपने ससुराल को भी स्वर्ग बना दीजिए और सास ससुर को भी शांति प्रदान कीजिए।